वेलकम एवरीवन। विलयन के नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम द्रव विलयनों के सेकंड पार्ट को लेके चल रहे हैं, जिसमें दो द्रव एक दूसरे में आंशिक मिश्रणीय प्रकृति प्रदर्शित करते हैं। यदि इनमें एक द्रव A और दूसरे द्रव B दोनों को एक साथ मिला करके अच्छी तरह से हिलाया जाए तो ऐसी स्थिति में A में कुछ मात्रा में B घुला हुआ रहेगा और B विलयन विलायक में A कुछ मात्रा में घुल करके दो भिन्न प्रावस्थाएं निर्मित करता है। और इस प्रकार के द्रव मिश्रणों को हम आंशिक मिश्रणीय द्रव मिश्रण या द्रव युग्म कहते हैं। ये वास्तव में दो अलग अलग विलायकों के विलयन है जो एक दूसरे के साथ मिलाए जाने पर दो भिन्न प्रावस्थाओं का निर्माण करते हैं। तो जैसे मैं एग्जाम्पल के रूप में यहाँ प्रदर्शित करूँ, यदि एक ही पात्र में ईथर और H2O ले रखा है, H2O का घनत्व अधिक है, ये निचली परत के रूप में, और ईथर का घनत्व कम है, ये ऊपर की परत के रूप में रहेगा। दोनों को अच्छी तरह से हिलाकर यदि छोड़ दिया जाए तो दोनों परतें अलग अलग दो प्रावस्थाएं निर्मित करती है, जिसमें प्रावस्था फर्स्ट को ईथर के रूप में और प्रावस्था सेकंड को जल के रूप में प्रदर्शित किया गया। यहाँ पर दोनों को आपस में हिलाने के बाद हम पाते हैं कि ईथर में 1.2% जल घुला हुआ है, अतः यह ईथर क्या है, 1.2% जल विलयन के रूप में उपस्थित है। दूसरी तरफ जल के अंदर 6.5% ईथर भी घुलता है, तो ऐसी स्थिति में 6.5% ईथर विलयन प्राप्त होता है। इसमें ऊपर विलयन भी संतृप्त है और नीचे दिया गया विलयन भी क्या है, संतृप्त है। तो इस तरीके से दो संतृप्त विलयनों का दो प्रावस्था युक्त जो मिश्रण है, इसी को आंशिक मिश्रणीय द्रव युग्म के रूप में प्रदर्शित किया गया। और यहाँ पर ये संतृप्त विलयनों का जो युग्म है, इसी युग्म को हम किस नाम से दर्शाते हैं, संयुग्मी विलयन कहते हैं। तो ईथर का जलीय विलयन और जल का ईथरीय विलयन, ये जो दोनों हैं, ये दोनों ही संयुग्मी विलयन कहलाते हैं, या इनको हम कहते हैं कॉन्जुगेट सॉल्यूशन या संयुग्मी विलयन कहते हैं। तो संयुग्मी विलयन यदि परिभाषित करने के लिए पूछा जाए तो क्या होगा, पहला शब्द आपको ध्यान रखना है। संयुग्मी विलयन का मतलब है दो आंशिक मिश्रणीय द्रव युग्मों का ऐसा मिश्रण जिनमें दोनों की समान प्रावस्थाओं को लेकर यदि अच्छी तरह से हिलाया जाता है तो हिलाने पर दो संतृप्त विलयन, ईथर का संतृप्त विलयन, दूसरा जल का संतृप्त विलयन आपस में संयुग्मी विलयन कहलाते हैं। तो दो आंशिक मिश्रणीय द्रव युग्मों के जो संतृप्त विलयन है, उन संतृप्त विलयनों का युग्म आपस में संयुग्मी विलयन या फिर कॉन्जुगेट सॉल्यूशन कहलाता है। जैसे यहाँ पर ईथर और जल का कॉन्जुगेट सॉल्यूशन प्रदर्शित किया गया है, और यहाँ पर दोनों एक दूसरे में आंशिक रूप से घुलित अवस्था में उपस्थित है। तो पहली बात आपको ध्यान रखनी है, संयुग्मी विलयन क्या होते हैं, तो इन्हीं को हम आपस में जो संतृप्त विलयनों का युग्म है उसी को संयुग्मी विलयन कहते हैं। नेक्स्ट बात आती है कि यदि हम इस विलयन के अंदर स्थिरता की बात करें तो ये दोनों ही एक दूसरे में आंशिक मिश्रणीय होकर सामान्य ताप पर दो भिन्न प्रावस्थाएं बनाते हैं, लेकिन यह साम्य या ये दोनों युग्म ताप पर या दाब से प्रभावित होते हैं। ताप से प्रभावित होते हैं, दाब से भी प्रभावित होते हैं। यदि इनके ताप को बढ़ाया जाए तो ताप बढ़ने पर दोनों द्रवों की एक दूसरे में घुलनशीलता या विलेयता बढ़ती है। ऐसी स्थिति में हम लगातार यदि इसको गर्म करें तो जल में ईथर की विलेयता बढ़ेगी और ईथर में जल की विलेयता भी बढ़ेगी। तो ऐसी स्थिति में एक निश्चित तापक्रम T पर पूर्ण रूप से जल ईथर में और ईथर जल में मिलकर के एकल प्रावस्था बनाएंगे। तो कौन से, T टेम्परेचर पर जहाँ पर एकल प्रावस्था प्राप्त होती है, अर्थात दोनों प्रावस्थाएं मिलकर एक में बदल जाती है, अर्थात दोनों द्रव पूर्ण मिश्रणीय हो जाते हैं, उस एकल प्रावस्था युक्त इस विलयन को हम यहाँ पर सामान्य विलयन के रूप में प्रदर्शित करते हैं। दूसरी चीज़, यहाँ पर यदि मैं इस टेम्परेचर की बात करूँ, जिस ताप पर दो आंशिक मिश्रणीय द्रव एक दूसरे में पूर्ण मिश्रणीय हो जाते हैं, उसे हम क्रांतिक सॉल्यूशन या क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर
या क्रांतिक विलयन ताप कहते हैं। क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर या क्रांतिक विलयन ताप कहा जाता है। और इसी के लिए एक दूसरा शब्द और आता है, इसे हम कहते हैं कॉन्सोल्यूट टेम्परेचर, या हिंदी में कहें समविलेय ताप। समविलेय ताप, कॉन्सोल्यूट टेम्परेचर या समविलेय ताप या क्रांतिक विलयन ताप कहा जाता है। तो सिंपल सा है, दो आंशिक मिश्रणीय द्रवों के युग्म का वह ताप जिसमें दोनों द्रव एक दूसरे में पूर्ण मिश्रणीय हो जाते हैं, उसे क्रांतिक विलयन ताप या समविलेय ताप या कॉन्सोल्यूट टेम्परेचर कहा जाता है। और प्रत्येक या भिन्न भिन्न द्रव युग्मों के लिए यह ताप भिन्न भिन्न होता है। और इस संयुग्मी या इस समविलेय ताप या क्रांतिक विलयन ताप के आधार पर हम आंशिक मिश्रणीय द्रव युग्मों को 3 भागों में विभाजित करते हैं। पहले प्रकार के ऐसे आंशिक मिश्रणीय द्रव युग्म जिनका समविलेय ताप सामान्य ताप से निम्न, कम या निम्न होता है। दूसरे में ऐसे विलयन जिनमें समविलेय ताप सामान्य ताप से उच्च होता है। और तीसरे प्रकार के ऐसे मिश्रण जिनमें समविलेय ताप निम्न और उच्च दोनों एक साथ प्रदर्शित किए जाते हैं। तो इसे हम दर्शाते हैं निम्न क्रांतिक विलयन ताप के मिश्रण, दूसरे उच्च क्रांतिक विलयन ताप के मिश्रण, और तीसरे हो जाएंगे निम्न व उच्च क्रांतिक विलयन ताप के मिश्रण। तो इस CST के आधार पर या समविलेय ताप के आधार पर हम इन आंशिक मिश्रणीय द्रव युग्मों को 3 भागों में विभाजित करते हैं। तो यहाँ पर आंशिक मिश्रणीय द्रव युग्म 3 भागों में बांटे गए। आंशिक मिश्रणीय द्रव युग्म 3 भागों में विभाजित किए गए हैं। किस आधार पर? समविलेय ताप के आधार पर या क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर के आधार पर। क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर क्या है, एक बार वापस देखिए कि किसी भी 2 आंशिक मिश्रणीय द्रव युग्मों का वह ताप जिस पर दोनों आंशिक मिश्रणीय द्रव एक दूसरे में पूर्ण मिश्रणीय होकर एकल प्रावस्था का निर्माण करते हैं, उसी को हम CST या क्रांतिक विलयन ताप कहते हैं। यहाँ पर इसके आधार पर यहाँ पर द्रवों को या आंशिक मिश्रणीय द्रव युग्मों को 3 भागों में विभाजित किया गया। पहले पार्ट के अंदर हम ले रहे हैं उच्च समविलेय ताप के द्रव मिश्रण। ऐसे आंशिक मिश्रणीय द्रव मिश्रण जिनका समविलेय ताप सामान्य ताप से उच्च होता है, तो उसको उच्च समविलेय ताप के द्रव मिश्रण कहते हैं, या हायर कॉन्सोल्यूट टेम्परेचर कंटेनिंग लिक्विड मिक्सचर कहा जाता है। इनका समविलेय ताप उच्च होता है। सेकंड वाले में हम ले रहे हैं निम्न समविलेय ताप के द्रव मिश्रण, और तीसरे में हम यहाँ पर यूज करेंगे निम्न व उच्च समविलेय ताप के द्रव मिश्रण। तो यहाँ पर 3 प्रकार के हम द्रव युग्म या आंशिक मिश्रणीय द्रव ले रहे हैं। पहले द्रव के या पहले मिश्रण के अंदर लिए गए दोनों द्रव का समविलेय ताप बढ़ाने पर दोनों एक दूसरे में पूर्ण मिश्रणीय होते हैं, दूसरे में ताप घटाने पर दोनों द्रव पूर्ण मिश्रणीय होंगे, और तीसरे के अंदर ताप घटाने और बढ़ाने दोनों परिस्थितियों के अंदर दोनों द्रवों की एक दूसरे में विलेयता बढ़ेगी और 2 समविलेय ताप प्रदर्शित होंगे। इसमें 2 समविलेय ताप, इसमें 1 समविलेय ताप सामान्य ताप से नीचे या ताप घटाने पर विलेयता बढ़ती है, इसमें 1 समविलेय ताप बढ़ाने पर विलेयता बढ़ती है। यहाँ पर हम प्रारूपिक उदाहरणों के रूप में पहले के लिए एग्जाम्पल हम काम में ले रहे हैं फिनॉल और जल। फिनॉल जल युग्म का उपयोग करेंगे, और सेकंड के अंदर हम यहाँ पर लेके चल रहे हैं सेकंड का एग्जाम्पल जिसमें निम्न CST या लो CST
या कह सकते हैं लो कॉन्सोल्यूट टेम्परेचर के सॉल्यूशन। इसमें सेकंड में हम एग्जांपल ले रहे हैं ट्राई एथाइल अमीन और वाटर का कॉम्बिनेशन ले रहे हैं, और तीसरे के अंदर हम ले रहे हैं निकोटीन और जल युग्म। तो इस तरीके से फिनॉल और जल युग्म में ताप बढ़ाने पर विलेयता बढ़ रही है, ट्राई इथाइल अमीन और वाटर के मिश्रण का ताप घटाने पर विलेयता बढ़ती है, और निकोटीन और जल की बात की जाए तो यहाँ पर ताप बढ़ाने और ताप घटाने दोनों ही परिस्थितियों के अंदर विलेयता बढ़ती है। तो इस तरीके से हम 3 प्रारूपिक एग्जाम्पल लेकर के इस प्रक्रिया को प्रदर्शित करेंगे, जिसमें मैं फर्स्ट लेके चल रहा हूँ फिनॉल वाटर लिक्विड मिक्सचर। फिनॉल जल द्रव मिश्रण, ये आंशिक मिश्रणीय द्रव युग्म है, और इसमें यदि फिनॉल और जल को आपस में मिला करके एक ही पात्र में लिया जाता है तो ऐसी स्थिति में 2 परतें निर्मित होगी, फिनॉल की और एक होगी वाटर की। मान लीजिए ये परत है फिनॉल की और ये परत है वाटर की। इन दोनों की यदि बात की जाए तो फिनॉल और वाटर दोनों में फिनॉल आंशिक रूप से वाटर में सॉल्युबल है और वाटर आंशिक रूप से फिनॉल में सॉल्युबल है। तो ऐसी स्थिति में हाइड्रोजन बंध की सहायता से दोनों द्रव एक दूसरे में आंशिक मिश्रणीय हैं, पूर्ण मिश्रणीय अभी सामान्य ताप पर पूर्ण मिश्रणीय नहीं है। तो ऐसी स्थिति में समान मात्रा में वाटर और फिनॉल का समान आयतन लेकर के एक ही पात्र में मिला दिया जाए। मिलाने के बाद इनको अच्छी तरह से हिलाएं, तो हिलाने पर 2 भिन्न प्रावस्थाओं युक्त जल का या फिनॉल का जल में संतृप्त विलयन बनेगा, और दूसरी प्रावस्था के अंदर यहाँ पर फिनॉल में जल का संतृप्त विलयन बनता है, और इन 2 संतृप्त विलयनों को हम सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, संयुग्मी विलयन या कॉन्जुगेट सॉल्यूशन कहते हैं। कॉन्जुगेट या संयुग्मी विलयन कहा जाता है। तो कॉन्जुगेट सॉल्यूशन या संयुग्मी विलयन क्या है? 2 आंशिक मिश्रणीय द्रव युग्मों का ऐसा मिश्रण जिसमें 2 भिन्न प्रावस्थाएं, दोनों द्रवों के संतृप्त विलयनों की प्रावस्थाएं एक साथ होती है, उसी को हम संयुग्मी विलयन या कॉन्जुगेट सॉल्यूशन कहते हैं। और कॉन्जुगेट सॉल्यूशन का यदि ताप बढ़ाया जाता है तो सामान्य ताप पर ये 2 प्रावस्थाएं प्रदर्शित करेंगे, 2 अलग अलग विलयन होंगे, अर्थात संयुग्मी विलयन होगा। लेकिन जैसे ही हम इसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ताप बढ़ाने पर एक निश्चित टेम्परेचर 68.1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, 68.1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर फिनॉल जल में और जल फिनॉल में पूर्णतः मिश्रणीय होकर क्या करते हैं, एकल प्रावस्था बनाते हैं। तो यहाँ पर इस टेम्परेचर पर एकल प्रावस्था निर्मित हो जाती है या एक प्रावस्था बन जाती है, और इसीलिए फिनॉल जल के लिए ये जो टेम्परेचर दिया गया है इसी को क्रांतिक विलयन ताप या समविलेय ताप या कॉन्सोल्यूट टेम्परेचर कहते हैं। तो इनमें यदि 68.1 डिग्री सेंटीग्रेड तक इन दोनों युग्मों को गर्म किया जाए तो दोनों आपस में पूर्ण मिश्रणीय होकर के एक विलयन में परिवर्तित हो जाते हैं, और जिस न्यूनतम ताप पर 2 आंशिक मिश्रणीय द्रव एक विलयन में बदलते हैं उन्हीं को हम समविलेय ताप या फिर क्रांतिक विलयन ताप कहते हैं। और बेंजीन और फिनॉल के लिए क्रांतिक विलयन ताप कितना है, 68.1 डिग्री सेंटीग्रेड। और इन दोनों प्रक्रियाओं को हम ग्राफीय निरूपण के रूप में भी प्रदर्शित कर सकते हैं। तो फिनॉल और हम बात कर रहे हैं फिनॉल और जल की, और फिनॉल और जल के अंदर यदि हम ग्राफीय निरूपण प्रदर्शित करें तो आप ग्राफ इस तरीके से बनाएंगे, और इस ग्राफ में चूंकि हम ग्राफ आलेखित कर रहे हैं किसके बीच में, संघटन और तापक्रम के बीच में। तो यहाँ जो आलेख प्रदर्शित किया जाएगा संघटन और ताप के बीच में, और आपको पता है कि यदि संघटन और ताप के बीच में वक्र आलेखित किया जाता है तो यह लिमिटिंग ग्राफ के रूप में एक संघटन निश्चित मान तक परिवर्तित होता है। यहाँ पर हम मान प्रदर्शित कर रहे हैं किसका, फिनॉल का।
फिनॉल की मात्रा बाएं से दाएं जाने पर बढ़ेगी और जल की मात्रा अगर लेंगे तो दाएं से बाएं जाने पर बढ़ेगी। तो फिनॉल के रूप में मैं यहाँ प्रदर्शित कर रहा हूँ। मूल भिन्न किसकी लेंगे? फिनॉल की। इस वाई एक्सिस पर हम प्रदर्शित कर रहे हैं क्या? टेम्परेचर या तापक्रम लेके प्रदर्शित करते हैं। और चूंकि इनका सामान्य से ताप बढ़ाने पर विलेयता बढ़ती है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर इधर जल की मात्रा ज़्यादा होगी, फिनॉल लेके चल रहे हैं तो ये फिनॉल इधर ज़्यादा मात्रा में होगा और इधर जल ज़्यादा मात्रा में होगा। जल का मान इधर से इधर बढ़ रहा है, फिनॉल का मान लेफ्ट से राइट में बढ़ रहा है। तो यहाँ पर शुद्ध जल होगा और इस लाइन पर शुद्ध फिनॉल होगा, क्योंकि यहाँ पे जल की मोल भिन्न इकाई और यहाँ फिनॉल की मोल भिन्न इकाई होगी। अब यदि निश्चित संगठन युक्त, यदि मैं जलीय परत की बात कर रहा हूँ, चूँकि इधर जल ज़्यादा है फिनॉल कम है, तो फिनॉल और जल की परत के अंदर जैसे जैसे मैं मिश्रण को, कोई भी एक संगठन युक्त मिश्रण मैंने ले लिया जिसमें परत किसकी है? फिनॉल, अर्थात फिनॉल जल आधिक्य में है, फिनॉल कम मात्रा में, तो जल की परत में फिनॉल की मात्रा की बात कर रहे हैं। जैसे हमने पहले इस डायग्राम में प्रदर्शित किया था, तो लेफ्ट साइड में जो पहली मात्रा चल रही है वो जल के लिए है और राइट साइड में हम ले रहे हैं जहाँ कर फिनॉल की मात्रा ज़्यादा है, तो ये वाली परत की बात करेंगे। तो ये जो परत डायग्राम में दी गई है ये लेफ्ट में है और ये परत दी गई है ये किस में है? राइट में। और ऐसी स्थिति में दाईं और भी कोई एक निश्चित संगठन युक्त द्रव मिश्रण ले लेते हैं जिसमें फिनॉल में जल घुला हुआ है और ये परत है जल की जिसमें फिनॉल घुला हुआ है। यहाँ फिनॉल कम है तो फिनॉल को इसमें घुला हुआ मानकर संतृप्त विलयन करते हैं और यहाँ पर फिनॉल ज़्यादा है तो फिनॉल में जल का संतृप्त विलयन लेके प्रदर्शित कर रहे हैं। अब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा वैसे वैसे जल में फिनॉल की विलेयता बढ़ेगी, अर्थात यहाँ पर विलेयता में वृद्धि होती चली जाएगी। यहाँ पर अगर बात करें तो फिनॉल के अंदर जल की विलेयता बढ़ेगी, तो संगठन के रूप में हम इसको प्रदर्शित करते हैं। तो जैसे जैसे ताप बढ़ेगा एक निश्चित ताप पर ये दोनों द्रव यहाँ पर आकर के एकल प्रावस्था का निर्माण करते हैं। इस लाइन से अगर मैं नीचे की बात करता हूँ तो इस लाइन से नीचे या इस टेम्परेचर से नीचे जिसका मान है 68.1 डिग्री सेंटीग्रेड, इस टेम्परेचर से नीचे दो अलग अलग प्रावस्थाएं होगी अलग अलग संगठन युक्त। अगर मैं यहाँ पर एक निश्चित ताप पर प्रदर्शित करूँ तो ये जल की प्रावस्था के अंदर संगठन को दर्शाएगा और ये बिंदु है ये फिनॉल की प्रावस्था में संगठन को प्रदर्शित करेगा। तो इसको यदि मैं B से प्रदर्शित करूं, इसको यदि A से प्रदर्शित करूं, तो किसी निश्चित ताप पर A पॉइंट किसको प्रदर्शित करेगा? जल में फिनॉल के संगठन को दर्शाता है। B पॉइंट किसको प्रदर्शित करेगा? फिनॉल में जल कितना घुला हुआ है उसकी मात्रा को प्रदर्शित करेगा। ऐसी स्थिति में यहाँ पर A और B को मिलाने वाली जो रेखा है, अर्थात एक निश्चित ताप जिस पर दो संयुग्मी विलयन जो दिए गए हैं उन संयुग्मी विलयनों की निश्चित ताप पर संगठन को प्रदर्शित करने वाली जो रेखा है इसी को हम टाई लाइन कहते हैं। तो इसके लिए शब्द आता है टाई लाइन या टाई रेखा कहते हैं। तो A और B को यहाँ पर टाई रेखा कहा जाता है। तो टाई रेखा है क्या? दो आंशिक मिश्रणीय द्रव युग्म जिसको कि संयुग्मी विलयन कहते हैं, दो संयुग्मी विलयनों में निश्चित ताप पर दो भिन्न प्रावस्थाओं में संगठन को प्रदर्शित करने वाली रेखा को हम टाई लाइन या टाई रेखा के रूप में प्रदर्शित करते हैं। अर्थात मान लीजिए मैं 30 डिग्री सेंटीग्रेड की बात करता हूं तो 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल की प्रावस्था में फिनॉल कितना होगा और फिनॉल की प्रावस्था में जल कितना होगा, इन दोनों के संगठन को प्रदर्शित करने वाली ये लाइन होगी और इस लाइन को भी हम टाई लाइन के रूप में प्रदर्शित करते हैं। तो टाई लाइन निश्चित ताप पर दो प्रावस्थाओं में या आंशिक मिश्रणीय द्रवों की दो प्रावस्थाओं में या संयुग्मी विलयन में संगठन को प्रदर्शित करती है। तो ये ग्राफ की सहायता से हम प्रदर्शित कर सकते हैं। लेकिन इसमें इन दोनों लाइनों के बीच में प्रावस्थाएं कितनी होगी? दो प्रावस्थाएं होगी, जिसमें एक फिनॉल की प्रावस्था जिसमें जल घुला हुआ है, दूसरी जल की प्रावस्था जिसमें फिनॉल घुला हुआ है। लेकिन यदि यहाँ पर हम टेम्परेचर बढ़ा के इस पॉइंट पर आ जाते हैं जहाँ पर
फिनॉल और जल के संगठन के रूप में यदि प्रदर्शित किया जाए तो एक निश्चित मान प्राप्त होता है और ये है लगभग 36%। हम चूंकि फिनॉल लेके चल रहे हैं तो फिनॉल की मात्रा यहाँ प्रदर्शित की गई कितनी है, 36% फिनॉल। तो 68.1 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो विलयन प्राप्त होगा जिसमें दोनों द्रव पूर्ण मिश्रणीय हो गए हैं, उसमें फिनॉल की मात्रा होगी 36% और शेष मात्रा किसकी हो जाएगी, जल की हो जाएगी। तो इस तरीके से हम इनको प्रदर्शित करते हैं और यहाँ पर इनकी मात्रा दे रखी है 36, तो शेष मात्रा किसकी हो जाएगी, शेष हो जाएगा जल, अर्थात समविलेय ताप पर जल और फिनॉल के विलयन में जल की मात्रा हो जाएगी 64% और फिनॉल की मात्रा कितनी हो जाएगी, 36%। और दोनों मिलकर के संयुग्मी विलयन की जगह अब यहाँ पर एक वास्तविक विलयन का निर्माण करते हैं और इस 68.1 डिग्री सेंटीग्रेड को हम फिनॉल जल का क्रांतिक विलयन ताप कहते हैं या कॉन्सोल्यूट टेम्परेचर या समविलेय ताप कहा जाता है। तो इस तरीके से यह ग्राफ प्रदर्शित करता है कि किसी निश्चित ताप पर दोनों प्रावस्थाओं का संगठन क्या है और इसका क्रांतिक विलयन ताप क्या है। चूंकि ताप बढ़ाने पर विलयन पूर्णतः मिश्रणीय हो रहे हैं या दोनों द्रव पूर्णतः मिश्रणीय हो रहे हैं, ऐसी स्थिति में इसको हम उच्च CST या हायर CST आंश से पार्शियल मिसिबल लिक्विड कहा जाता है या उच्च समविलेय ताप युक्त आंशिक मिश्रणीय द्रव कहते हैं। तो ये आंशिक मिश्रणीय द्रवों को इस रूप में प्रदर्शित किया जाता है। तो वापस देखें, आंशिक मिश्रणीय द्रव में हमने पहले लिया है हायर CST सॉल्यूशन या लिक्विड मिक्सचर। इस लिक्विड मिक्सचर में फिनॉल और जल का प्रारूपिक एग्जाम्पल ले रखा है। इस एग्जाम्पल के अंदर निश्चित टेम्परेचर पर दोनों अलग अलग प्रावस्थाएं होगी जिसमें दोनों एक दूसरे के साथ संतृप्त विलयन का निर्माण करते हैं, लेकिन जैसे ही ताप बढ़ता है तो फिनॉल में जल की मात्रा बढ़ेगी और जल में फिनॉल की मात्रा बढ़ेगी। ऐसी स्थिति में जब मात्राएं बढ़ती है तो ये वक्र कहाँ आएगा, नज़दीक, और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाया जाता है ये दोनों प्रावस्थाएं एक दूसरे में घुलना प्रारंभ हो जाती है और एक निश्चित ताप पर जाकर के निश्चित संगठन युक्त एक ऐसा विलयन बनता है जो जिनमें दोनों द्रव पूर्ण मिश्रणीय होते हैं और उस टेम्परेचर को हम क्रांतिक विलयन ताप या समविलेय ताप या कॉन्सोल्यूट टेम्परेचर के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। फिनॉल जल के लिए कॉन्सोल्यूट टेम्परेचर है 68.1 डिग्री सेंटीग्रेड और कॉन्सोल्यूट टेम्परेचर पर जो एक विलयन बनेगा उसका संगठन जिसमें बेंजीन जी दिया गया है वो 36% है और वाटर जो दिया गया है वो 63% मात्रा में उपस्थित होता है। तो इस तरीके से पहला प्रारूपिक एग्जाम्पल हमने फिनॉल और जल का लिया जिसमें ताप बढ़ाने पर विलेयता दोनों द्रवों की बढ़ती है। सेकंड एग्जाम्पल में अब लेके चल रहा हूं और ये है ट्राई एथिल एमीन और जल। ट्राई एथिल एमीन का मतलब है CH3 कितने हैं, 3, किसके साथ जुड़े हुए हैं, नाइट्रोजन के साथ जुड़े हैं, तो ये बनता है ट्राई एथिल है तो C2H5 C2H5 एथिल कितने हैं, 3 हैं, किससे जुड़े हुए हैं, नाइट्रोजन से, तो एमीन बनता है और ये तृतीयक एमीन के रूप में ट्राई इथाइल अमीन प्रदर्शित किया गया है। और इसके साथ हम क्या यूज़ कर रहे हैं, इसके साथ में हम प्रदर्शित कर रहे हैं वाटर या जल। इन दोनों में दोनों को मिलाया जाता है तो सेम, दोनों की समान मात्रा को लेकर अच्छी तरह से हिलाएं तो दोनों के एक दूसरे के संपर्क में संतृप्त विलयन अलग अलग प्रावस्थाओं युक्त संपर्क में रहते हैं जिसको हम कॉन्जुगेट सॉल्यूशन या संयुग्मी विलयन कहते हैं। इस संयुग्मी विलयन का यदि ताप घटाया जाता है तो TEA में जल की और जल में TEA की विलेयता लगातार बढ़ती है और 18.5 डिग्री सेंटीग्रेड जिसको कि हम समविलेय ताप कहते हैं, इस ताप पर दोनों द्रव पूर्ण रूप से मिश्रणीय हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर वक्र कैसा बनेगा आप ध्यान से रखें, तो ये भी लिमिटिंग है और यहाँ पर जो संगठन प्रदर्शित किया गया है यहाँ पर है ले रहा हूँ ट्राई इथाइल एमीन का संगठन। और ऐसी स्थिति के अंदर यहाँ पर ताप घटाने पर तो पहले प्रावस्था एक ये है
दूसरी प्रावस्था ये है। इन दोनों का टेम्परेचर जैसे ही घटाया जाता है तो ये घटाने पर इस तरह के वक्र को प्रदर्शित करते हैं और ये लास्ट में जाकर इधर चला जाता है। और ऐसी स्थिति में इस बिंदु के नीचे केवल एकल प्रावस्था बनेगी, जबकि इस बिंदु के ऊपर दो प्रावस्थाएं होती है। तो इसके मध्य के अंदर तो रहेगी दो प्रावस्थाएं जो कि आपस में संयुग्मी विलयन बनाती है, जबकि 18.5 डिग्री सेंटीग्रेड से निम्न ताप पर केवल एकल प्रावस्था युक्त विलयन प्राप्त होता है। और इसीलिए TEA और जल के 18.5 डिग्री सेंटीग्रेड के ताप को हम समविलेय ताप के रूप में प्रदर्शित करते हैं। तो इसका समविलेय ताप कितना है? समविलेय ताप 18.5 डिग्री। चूँकि यह ताप घटाने पर विलेयता बढ़ रही है, इसलिए इस विलयनों को या ऐसे मिश्रणों को हम निम्न CST लिक्विड मिक्सचर कहते हैं, या निम्न ताप युक्त, या सीधा कह सकते हैं निम्न क्रांतिक विलयन ताप के द्रव युग्म कहा जाता है। और यही प्रक्रिया में आपको केवल क्या ध्यान रखना है, यहाँ पर टेम्परेचर 18.5 डिग्री ध्यान रखना है। संघटन काफ़ी परास के रूप में है, इसलिए संघटन प्रदर्शित नहीं किया गया। इसी तरीके से हम तीसरे एग्जाम्पल को भी प्रदर्शित कर सकते हैं, जिसमें ताप बढ़ाने और घटाने दोनों ही परिस्थितियों के अंदर विलेयता बढ़ती है। और तीसरा एग्जाम्पल है यहाँ पर निकोटीन, और साथ में हम ले रहे हैं जल। और इन तीनों के लिए अगर प्रदर्शित किया जाए तो संघटन कैसे दर्शाया जाता है, तो हम यहाँ पर प्रदर्शित करेंगे निकोटीन और जल युग्म के रूप में ले रहे हैं, जो कि आंशिक मिश्रणीय द्रव युग्म का एग्जाम्पल है। और इसमें ताप बढ़ाने और ताप घटाने दोनों परिस्थितियों के अंदर यहाँ पर संघटन यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है, और यहाँ पर टेम्परेचर को हम प्रदर्शित कर रहे हैं। यहाँ पर संघटन में आप चाहें तो जल ले सकते हैं, या इसकी जगह फिनॉल भी ये जल ले सकते हैं, या निकोटीन भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन टेम्परेचर घटाने बढ़ाने दोनों परिस्थितियों के अंदर विलेयता बढ़ती है, तो वक्र इस तरह का बनेगा। पहले ये 2 पॉइंट, दो भिन्न प्रावस्थाएं, दोनों प्रावस्थाओं के संघटन इन बिंदुओं से प्रदर्शित किए गए हैं। अगर इनको आपस में जोड़ा जाए तो एक ताप पर इन दोनों को जोड़ने की रेखा को हम टाई लाइन या टाई रेखा कहते हैं। अब इस टाई रेखा में टेम्परेचर घटाया जाता है, तब भी ये दोनों द्रव एक दूसरे में पूर्ण मिश्रणीय हो जाते हैं। ये नज़दीक लेना थोड़ा। इस तरीके से इस बिंदु पर या इस टेम्परेचर आने पर यह पूर्ण रूप से मिश्रणीय हो जाते हैं, अर्थात इस लाइन के नीचे जो कि है 60.8 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, इस ताप के नीचे ताप पर एकल प्रावस्था प्राप्त होती है। तो निकोटीन और जल का ताप यदि 60.8 डिग्री सेंटीग्रेड से कम है तो दोनों एक दूसरे में पूर्ण मिश्रणीय रहते हैं और एकल प्रावस्था प्राप्त होती है। लेकिन यदि इनका ताप बढ़ाया जाए तब भी एक निश्चित बिंदु पर जाकर के ये एक दूसरे में घुल जाते हैं, और इस टेम्परेचर पर जहाँ दोनों एक दूसरे में पूर्ण मिश्रणीय हो गए हैं उस टेम्परेचर का मान है 208 डिग्री सेंटीग्रेड, और यह इसका उच्च CST कहलाता है या उच्च क्रांतिक विलयन ताप, और 60.8 डिग्री है यह इसका निम्न CST या लोअर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर कहलाता है। इसमें इन लाइनों के मध्य में केवल दो प्रावस्थाएं होंगी, दो प्रावस्थाएं बनती है, जबकि इस लाइन से नीचे और इस लाइन के ऊपर दोनों क्रांतिक तापों के नीचे और ऊपर एक प्रावस्था या एकल प्रावस्था बनती है, जिसमें दोनों एक दूसरे में पूर्ण मिश्रणीय हो जाते हैं। निकोटीन जल में और जल निकोटीन में पूर्णतः मिश्रणीय होकर एकल प्रावस्था बना देते हैं। बीच में ये दो प्रावस्थाएं बनती है और ऊपर दिया है इसमें केवल एक प्रावस्था निर्मित होती है। तो इस तरीके से दो और एक प्रावस्थाएं प्रदर्शित करने के इस ग्राफ के द्वारा हम तीसरे प्रकार के आंशिक मिश्रणीय द्रव युग्म प्रदर्शित कर रहे हैं, जिसमें निम्न ताप पर भी
या ताप घटाने पर भी एक दूसरे द्रव में दोनों की विलेयता बढ़ती है और ताप बढ़ाने पर भी दोनों की एक दूसरे में विलेयता बढ़ती है। अर्थात ऐसे दो द्रव युग्म जिनमें लोअर CST और हायर CST अर्थात निम्न संविलेय ताप और उच्च संविलेय ताप दोनों एक साथ होते हैं, इसलिए ऐसे मिश्रणों को हम लोअर हायर CST लिक्विड मिक्सचर या निम्न उच्च संविलेय ताप युक्त द्रव युग्म कहते हैं। और इस प्रकार द्रव युग्मों में आंशिक मिश्रणीय द्रव युग्म यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। इनकी प्रक्रिया यहाँ ध्यान रखनी है। अब यहाँ पर एक नेक्स्ट टॉपिक जो हम लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, बिल्कुल सूक्ष्म टॉपिक है, और वो है CST में परिवर्तन या क्रांतिक विलयन ताप किस तरीके से प्रभावित होता है, उसकी प्रक्रिया नेक्स्ट क्लास के अंदर लेंगे। और उसके बाद में जो अमिश्रणीय द्रव युग्म हैं उन द्रव युग्मों को पृथक कैसे करते हैं, भापीय आसवन विधि क्या होती है, इसकी चर्चा नेक्स्ट क्लास के अंदर की जाएगी। थैंक यू सो मच।